नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन भर्तियों के लिए सीएम को दिया ज्ञापन। सुबह मैंने आप लोगों को बताया था कि आज प्रयागराज में धरना प्रदर्शन होगा। विद्यार्थियों की बहुत सारी मांगे हैं, खास तौर से नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी। इन विद्यार्थियों ने लगभग 3-4 घंटे तक वहां पर धरना प्रदर्शन किया बालसन चौराहे पर और इन विद्यार्थियों ने मांग करी थी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा हो। जेई 2016-18 की जो परीक्षा उसकी तिथि घोषित हो, यानी कि यूपी के भी छात्र आए थे और शिक्षक भर्तियों के भी छात्र यहां पर आए हुए थे और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ने लगी और लगभग 1 बजे तक काफ़ी संख्या छात्रों की हो चुकी थी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विद्यार्थी अपने अपने जो पोस्टर लिए हुए हैं, जेई 2016-18 और टीजीटी, पीजीटी, बहुत सारी भर्तियों के विद्यार्थी यहाँ पर मांग कर रहे थे। देखिए, नई शिक्षक भर्ती के बारे में भी मांग कर रहे हैं और लिखा हुआ है कि योगी सरकार को अल्टीमेटम दिया गया युवा मंच की तरफ से। अगर 1 सप्ताह में सभी रिक्त पदों को विज्ञापित नहीं किया गया तो 30 नवंबर को बालसन चौराहे से प्रदेश व्यापी आंदोलन का आगाज होगा। घंटों प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया और ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 5 लाख रिक्त पदों को तत्काल विज्ञापित करने की मांग की गई है। खास तौर पर 27,000 टीजीटी, पीजीटी, 12,000 एलटी, 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 52,000 पुलिस भर्ती के प्रस्तावित विज्ञापनों को तत्काल नोटिफिकेशन जारी करने, जेई 16, जेई 18 सांख्यिकी अधिकारी आदि तमाम लंबित भर्तियों को आयोजित कराने की मांग की गई। और बहुत जल्दी इसी महीने मुख्यमंत्री भी प्रयागराज आने वाले हैं और विद्यार्थियों की योजना की किसी तरीके से मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हो जाए तो उनसे भी भर्तियों की मांग करेंगे। इसके बाद में आज हम लोग बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल, ज़्यादा जाएगा कट ऑफ। विद्यार्थी जब से परिणाम आया विद्यार्थी लगातार कट ऑफ की मांग कर रहे हैं। सर, कट ऑफ का एक वीडियो बना दीजिए। कट ऑफ का वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा? आप सभी लोग जानते हैं कि पदों की संख्या बहुत कम है और विद्यार्थियों ने रिकॉर्ड नंबर हासिल किए हैं। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में 140, 142, 143 तक नंबर लाए थे और इस बार तो जानकारी निकल कर के आ रही है। विद्यार्थियों का आरोप है, विद्यार्थियों का कहना है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके 145 नंबर, 139 नंबर, 148 नंबर, 48 तो नहीं, 145 नंबर, 139 नंबर, 137 नंबर, 141 नंबर छात्रों को मिले हैं। और असल में मिलेंगे क्यों नहीं? जब भर्तियां होती हैं उनके भ्रष्टाचार की बहुत सारी जो बातें हैं इस चैनल के माध्यम से रखी जाती हैं। आजकल भ्रष्टाचार का एक नया सिस्टम शुरू हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में कि जो नकल होती है वो परीक्षा केंद्रों में करवाई जाती है और सारी की सारी जो सेटिंग है वो प्रबंधकों और विद्यालय के जो अध्यापक हैं वहाँ से होती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई थी स्टाफ नर्स की, जिसमें गोरखपुर के एक परीक्षा केंद्र में जिसकी ड्यूटी लगी थी, जिस अध्यापक की वही नकल करवा रहा था, उसको पकड़ा गया था। इसी तरीके से प्रयागराज में जिस एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की बात हो रही है वहां का प्रिंसिपल ही गिरफ्तार हो गया था। यहां पर आप दैनिक भास्कर की ये जो रिपोर्ट इसे आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आज यानी रविवार को 100 जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल व असिस्टेंट टीचर भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन पेपर आउट हो गया। ये पेपर प्रयागराज के KN काटजू इंटर कॉलेज से आउट हुआ। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल ने अपनी बेटी के लिए पेपर आउट करवाया था, जिसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। और मैंने भी उस तारीख को यानी कि 17 तारीख को बहुत सारे वीडियोज बनाए थे। तब विद्यार्थियों का ये कहना था कि नहीं सर, आप तो हमेशा से ऐसी बातें करते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब आपको समझ में आ जाता है कि आखिरकार 69,000 में क्या हुआ, एलटी में क्या हुआ और एडेड जूनियर हाई स्कूल
शिवाजी इंटर कॉलेज सहसों की बात थी, जहां पर विद्यार्थियों ने आरोप लगाया था कि पूरा का पूरा एक जो कॉपी है उसकी फोटोकॉपी वो एक महिला के पास थी, जिसे विद्यार्थियों ने देख लिया और वहां पर जम करके हंगामा काटा। मतलब ये है कि प्रयागराज के आसपास के जितने भी गांव थे जहां पर ये सेंटर हुआ था एडेड जूनियर हाई स्कूल का, वहां पर विद्यार्थियों का कहना था कि एक बाकायदा पूरे उत्तरों की एक कॉपी फोटोकॉपी ये विद्यार्थियों को बांटी गई थी, ऐसा आरोप लगाया गया था। और शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से विद्यार्थियों के इतने ज़्यादा नंबर आए हैं। हो सकता है कुछ विद्यार्थी अपनी योग्यता के दम पर भी लाए हों, लेकिन ऐसा पेपर नहीं था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी थी कि पेपर काफ़ी टफ था, चाहे वो सोशल का हो या गणित का हो या अन्य विषय का। फिलहाल ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है कि भ्रष्टाचार पर जो योगी सरकार है, योगी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। आप खुद देखिए कि टीजीटी की जो 7 तारीख की जो परीक्षा हुई थी उसमें जम करके हंगामा किया था विद्यार्थियों ने। अम्बेडकर नगर में विद्यार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार भी किया था, लेकिन जिसने आवाज़ उठाई कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ ही। विद्यार्थियों को दोबारा मौका भी नहीं दिया गया। अम्बेडकर नगर के विद्यार्थियों का 7 तारीख को जिन विषयों की परीक्षा हुई थी उनकी कट ऑफ भी ज़्यादा चली गई थी। और इसी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में भी बहुत सारे यूट्यूबरों ने वीडियो बनाए, मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए कि एक एक क्लास में कितने सारे विद्यार्थी सीरियल से पास हो गए हैं। 139 नंबर 140 नंबर एक ऐसे विद्यार्थी थे जिनको राष्ट्रपति का नाम भी नहीं पता था। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी, जिसे धर्मेंद्र पटेल का नाम है। यहाँ पर 150 में 142 नंबर मिले हैं, राष्ट्रपति को भी नहीं जानते हैं। और इनका जो रिकॉर्ड एकेडमिक बताया गया था कि हाई स्कूल में 45%, इंटर में 51%, बीएड में 57%, स्नातक में 56%। तो इस तरीके के नंबर थे और ये 69,000 में 142 नंबर ले आए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, सब लीवा पोती हो गई टोटल। और ऐसा ही होता है, किसी भी बड़े अधिकारी के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई पूरे उत्तर प्रदेश में। पीएनपी में 68,500 में भी काफ़ी जलाने की बहुत सारी चीज़ें हुई थी। हाईकोर्ट ने, सिंगल बेंच ने कहा था कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। सरकार डबल बेंच में ले गई और सीबीआई जांच भी नहीं उसको करने दिया। तो सरकार ने अलग अड़ंगा लगाया। सरकार खुद ही भर्तियां निरस्त नहीं करती है, बड़ी कार्रवाई नहीं करती है। जिस दिन परीक्षा होगी 2-4 लोगों को गिरफ्तार करेगी, साल भरों को, उसके बाद में कह देगी कि हमारी बहुत सख्ती है और हम शुचितापूर्ण परीक्षा करवा रहे हैं। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से जो पढ़ने वाले, जो होनहार जो छात्र हैं वो ठगे जाते हैं। और आजकल जो परीक्षा के जो नया पैटर्न शुरू हुआ है, परीक्षा केंद्रों पर नकल, सामूहिक नकल, पूरी तरीके से व्यावसायिक रूप से, इस पर लगाम लगनी चाहिए और मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिरकार इन परीक्षा केंद्रों पर जो नकल होती है, जो पकड़े जाते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि जिस प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुई थी, इनकी जमानत भी हो चुकी है, घर भी आ चुकी है। फिलहाल अभी इनकी बेटी के बारे में पता नहीं चल पाया कि कितने नंबर मिले हैं, और जैसे जानकारी मिलेगी वो आपको बताई जाएगा। और जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन तो हंगामा हुआ, उसके बाद में सब कुछ रफा दफा हो गया। और यही कारण है कि हर परीक्षा में लगातार इस तरीके की जो सूचनाएं वो आती रहती हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करें। एक और सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। एक ये पत्र जो जारी हुआ है, यहाँ पर ये रिक्त पदों को लेकर के है। इसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ जिलों का रिक्त पदों का जो वेरिफिकेशन है वो तो हुआ है। यहाँ पर लिखा कि सभी जिलों से कहा गया था कि जो रिक्तियाँ एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की, उन रिक्तियों का पुनः परीक्षण कर लें और देख लें, जिससे विद्यार्थियों की नियुक्ति के पश्चात दिक्कत ना हो। यहाँ पर केवल और केवल 10 जिलों ने रिक्तियों के बारे में ब्यौरा भेजा है। मथुरा, हाथरस, शाहजहाँपुर, महाराजगंज, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लगभग 65 जिले ऐसे हैं जिन्होंने जो विवरण है वो नहीं भेजा है। और ये मांग की गई है इस पत्र के द्वारा कि जल्दी से जल्दी सभी जिले अपने अपने जो रिक्त पदों का जो विवरण है वो भेजें। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए भी एक पत्र जारी हुआ है। ये देखिए, लिखा हुआ 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत तृतीय चरण की काउंसलिंग में योग्य पाए गए आहर पाए जाने के उपरांत नवनियुक्त अध्यापकों के विद्यालय आवंटन के संबंध में इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है और इनको विद्यालय आवंटित करवाया जाएगा। उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी गई है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने वाली हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो विद्यालय की सूची, 2 नंबर का पॉइंट देखिए, यहाँ पर ये जो नीचे लिखा हुआ कि विद्यालयों में रिक्त पदों की गणना में कार्यरत शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जाएगा। तो योगी सरकार शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को भी शिक्षक मान रही है और इनका छात्र और शिक्षक अनुपात में इनको भी रखा जाएगा। यहाँ पर और भी बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं कि किन विद्यालयों को वरीयता देनी है, जहाँ पर अध्यापकों की कमी है वहाँ पर वरीयता देनी है, जहाँ पर अनुपात ठीक है वहाँ पर उन विद्यालयों की गणना नहीं करनी है। इस तरीके से इसमें काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी गई हैं।
अगली सूचना है, एसएससी जीडी कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सुबह की वीडियो मैंने आप लोगों से बताया था कि एसएससी जीडी की जो परीक्षा है वो आज से शुरू हो रही हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों ने बताया है, मेरी बात हुई है कि ये जो पेपर है वो किस तरीके से हुआ है, किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों का ये कहना है कि पेपर में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। जिस तरीके के एसएससी जीडी के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस तरीके से एसएससी जीडी का पेपर रहा है अब तक का, सेम उसी तरीके का पेपर है। विद्यार्थी बड़े आराम से 80-85 जो क्वेश्चन है वो कर ले रहे हैं और 2-4 क्वेश्चन जो है गणित के हैं जो विद्यार्थियों को परेशान कर रहे हैं। रीजनिंग आसान आ रही है, विद्यार्थी 25 में 23-24 जो रीजनिंग है वो कर ले रहा है जो अच्छे विद्यार्थी हैं। इसी तरीके से जो हिंदी है, हिंदी भी विद्यार्थी हिंदी में भी अच्छा कर ले रहे हैं, विद्यार्थियों की समस्या नहीं है। अनेक शब्दों का एक शब्द शुद्धि अशुद्धि पर्यायवाची से प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, गद्यांश भी पूछा जा रहा है। हिंदी में भी विद्यार्थी 22-23 जो प्रश्न है वो सही कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हिंदी में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, चाहे जितना विद्यार्थी पढ़ के जाए मानवीय त्रुटि होती है, तो इसकी वजह से जो हिंदी है वो 20-22 ही विद्यार्थी कर पा रहे हैं। जीएस, रीजनिंग और मैथ सभी में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को थोड़ा सा अगर कोई कुछ चीज़ परेशान कर रही है तो वो सामान्य अध्ययन में अच्छे जो छात्र हैं वो 18 से 20 के बीच में ही कर पा रहे हैं। इसके अलावा जितना भी भाग है सभी में विद्यार्थियों का, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनका 20 से ऊपर है। रीजनिंग तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका कहना है कि हमारा 23-24 से तो रीजनिंग कम होगा ही नहीं, 23-23, 24-24, 25-25 उनका सही है। और यानी कि विद्यार्थी जो घर में विभिन्न टेस्ट सीरीज में 70-80 कर रहे थे तो वहाँ पर 85-90 तक विद्यार्थी कर दे रहे हैं। तो इसमें कोई आश्चर्यजनक पेपर नहीं आ रहा है। आप लोग पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए, सब कुछ रिवाइज करिए और आराम से अपना पेपर दीजिए। एसएससी जीडी का अगर हम लोग बात करें कि एसएससी जीडी का पेपर आसान आ रहा है, आसान क्या, हाँ आसानी कहा जाएगा बाकी भर्तियों की अपेक्षा, तो एसएससी जीडी की कट-ऑफ भी अन्य भर्तियों से ज़्यादा जाती है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपको अच्छी पोस्ट लेनी है सीआईएसएफ या सीआरपीएफ इत्यादि, तो आपको अच्छे से अच्छा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर वो बेस्ट करना होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।